वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम करेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सोशल लर्निंग। पहले देखते हैं कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आता है। व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल लर्निंग? हाउ इज सोशल लर्निंग हेल्पफुल इन मीटिंग इंडिविजुअल नीड्स इन द क्लासरूम? और डिस्कस कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, assumptions एंड एजुकेशनल implications ऑफ सोशल लर्निंग। या फिर what do you understand by social learning? Describe how social learning can be conducted in the classroom. ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग में न्यू बिहेवियर को दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखा जाता है, जिसे हम ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन व मॉडलिंग के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सोसाइटी में बहुत से मॉडल हो सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की हैबिट्स को ऑब्जर्व व इमिटेट करते हैं, स्टूडेंट स्कूल में टीचर्स को देखकर सीखते हैं, और फ्रेंडशिप में भी ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि कैसे एक दूसरे को देखकर फ्रेंड्स आपस में सीखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। सोशल लर्निंग फोकस ऑन द लर्निंग दैट अकर्स विद इन अ सोशल कंटेक्स्ट। इट डिस्क्राइब्स दैट पीपल लर्न्स फ्रॉम वन अनदर, यानी कि एक दूसरे को देखकर सीखना। It explains how people can learn new things and develops new behaviors by observing other people, यानी कि नई नई चीज़ों को और नए बिहेवियर को, यानी कि उनकी हैबिट्स को, एथिक्स को कैसे सीखा जाता है। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग को 3 तरीके से बताया गया है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू और मॉडलिंग के थ्रू। तो इसमें सबसे पहले है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट है या बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, वो जैसा देखता है वो वैसा ही अपने जीवन में उतार लेता है। जैसे पीपल कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर पीपल परफॉर्मिंग द बिहेवियर, जैसे बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक बच्चे के सामने एक डोल को अब्यूज़ किया जाता है और उसे डांटा जाता है। जब बच्चा उसे देखता है तो वो उसे अपने माइंड में सेव कर लेता है और बाद में उसी प्रकार से बिहेव करने लग जाता है। फिर है इमिटेशनल लर्निंग। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी सेंसेस का यूज़ करके सीखते हैं, यानी कि वो जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, उसी प्रकार से बिहेव करते हैं। तो मेंटल स्टेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग, ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल सेंसेस ऑफ सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा, यानी कि हमने जो सीखा वो हमें आया कि नहीं, ये देखने के लिए हमारी इंट्रिंसिक रिइंफोर्समेंट ठीक होनी चाहिए। फिर है मॉडलिंग प्रोसेस लर्निंग। मैनी बिहेवियर्स कैन बी लर्न थ्रू मॉडलिंग, यानी कि हम किसी की एक्टिंग को या बिहेवियर को देख के कैसे सीखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हु वॉच देयर पेरेंट्स रीडिंग, अगर अपने पेरेंट्स को पढ़ते हुए देखते हैं तो बच्चे भी उसी हैबिट्स को अपनाते हैं। और मोरल थिंकिंग, जजमेंट, राइट और रॉन्ग, यानी कि अगर वो उनको डांटते हैं तो उनका बिहेवियर भी ऐसा ही हो जाता है। अगर वो प्यार से रहते हैं, यानी कि जो एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं बच्चे वैसे ही सीखते हैं। फिर करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? अटेंशन, यानी कि कंसंट्रेशन के थ्रू। रिटेंशन, यानी कि उसको सेव करते हैं मेमोरी में। रिप्रोडक्शंस, यानी कि उसको बार बार रिपीट करते हैं। मोटिवेशंस, यानी कि उसको इनाम या रिवॉर्ड या पनिशमेंट के थ्रू बताया जाता है। तो शुरू देखते हैं अटेंशन, मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन या और इंटरेस्टिंग मॉडल, यानी कि इंटरेस्टिंग मॉडल कब बनता है कि जब हम किसी भी चीज़ को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सीखते हैं। फिर है रिटेंशन, जैसे कि कंप्यूटर में मेमोरी को सेव किया जाता है और जब भी उसको ज़रूरत होती है उसको हम रिट्रीव करते हैं, ऐसे ही हमारे माइंड में होता है कि हम अपनी मेमोरीज़ को सेव कर लेते हैं और उसकी जब भी ज़रूरत पड़ती है उसको रिट्रीव कर लेते हैं। तो एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन टू एनकोड द बिहेवियर इन द मेमोरी, यानी कि बिहेवियर को मेमोरी से एनकोड करना, यानी कि अपने वेज में ही उसको लाना। फिर है रिप्रोडक्शंस, यानी कि टू डेमोन्स्ट्रेट द बिहेवियर, रिपीटिंग द प्रोसेस, प्रैक्टिस द मॉडल और बिहेवियर, यानी कि जो हम देखते हैं
हम पहले उसको अच्छे से रिपीट कर के देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तब हम उसको अच्छे से सीख पाते हैं। मोटिवेशन यानी कि अगर किसी को हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं, अगर उसको वो सेम ऐसे नहीं आती तो हम उसको लालच देते हैं कि भाई आपको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, या फिर हम उसको डराते हैं कि आपको ये पनिशमेंट मिलेगी कि उसको ये चीज़ सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, रिवॉर्ड ऑन गुड बिहेवियर एंड पनिशमेंट ऑन बैड बिहेवियर। अब करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल थ्योरी। इसमें कौन से प्रिंसिपल है? ऑब्जर्वेशन, चेंजेस इन बिहेवियर, कॉग्निशन, ब्रीच और ट्रांजिशन। पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में सेम वही चीज़ है कि हम अलग अलग ग्रुपिंग के थ्रू हम इसको जज कर सकते हैं। जैसे हिट्रोजीनियस ग्रुप, जिसमें हम अलग अलग तरह के बच्चों को डिवाइड करते हैं उनकी एज, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग, जिसमें वो एक दूसरे की हैबिट्स को देख के सीखते हैं। होमोजीनियस में एक जैसे बच्चों को हम ग्रुप बना सकते हैं जिसमें वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड द आउटकम्स ऑफ दोज ग्रुप्स, यानी कि जो भी वो देखते हैं उसी से वो सीखते हैं। चेंजेस इन बिहेवियर, लर्निंग कैन अकर विदाउट अ चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग मे और मे नॉट रिजल्ट इन अ बिहेवियर चेंज। यानी कि जब हम देखते हैं तो हम उसको ऐसे कैसे सीख लेते हैं, या फिर उसके थोड़े बहुत चेंजेस के साथ सीखते हैं। तो अगर हम उसको जैसे मिमिक्री करते हैं किसी की, तो हम उसकी बिल्कुल सेम वॉइस को भी सेम देखते हैं, उसका हेयर स्टाइल, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसका चलना बोलना, सब कुछ हम बिल्कुल सेम कॉपी करते हैं। और कई बार क्या होता है, हम उसको भी कोई भी चीज़ हम करते हैं कि भाई हमें चाहिए कि उसका कॉपीराइट ना आए, तो हम उसको अलग करने की कोशिश करते हैं। फिर है कोग्निशन। कोग्निशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग। क्यों? कोग्निशन में क्या होता है, बच्चे को अवेयर किया जाता है कि आप कैसे इस चीज़ के प्रति अवेयर हो सकते हैं। भाई अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। सो अवेयरनेस एंड expectations of future reinforcement and punishments can have a major effect on the behavior. फिर है ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिस्ट एंड कोग्निटिव, यानी कि जो भी हमारा बिहेवियर होता है और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसके बीच में एक ब्रिज बनाया जाता है कि भाई कैसे हम अपनी मेंटल स्टेट्स को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी कैन बी कंसिडर्ड एज ए ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरीज एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को फ्यूचर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें सबसे पहले है ऑब्जर्विंग बिहेवियर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स लर्न अ ग्रेट डील सिंपली बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, लर्निंग कैन एक्वायर न्यू बिहेवियर्स and knowledge by observing a model. A model is person who demonstrates behaviors for someone else, यानी कि किसी को डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी हम सिखा सकते हैं। मॉडलिंग प्रोसेस। अब मॉडलिंग प्रोसेस में क्या होता है, मॉडलिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स अ अल्टरनेट टू टीचिंग न्यू बिहेवियर्स। To promote effective modeling, teachers use 4 conditions: attention, retention, motor reproduction and motivation. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Consequences of behavior. It means increases appropriate behaviors and decreases inappropriate behaviors. या फिर कह सकते हैं रिवॉर्ड फॉर वेरियस बिहेवियर्स, यानी कि गुड और बैड बिहेवियर्स के लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट्स के जरिए हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ मॉडल्स। Teacher must model appropriate behavior and take care that do not model inappropriate behavior. यानी कि टीचर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो अच्छे बिहेवियर को मोटिवेट करे और बैड बिहेवियर्स के लिए पनिशमेंट दे। सेल्फ एफिकेसी, यानी स्टूडेंट्स मस्ट बिलीव दैट दे आर कैपेबल ऑफ अकम्प्लिशिंग ए टास्क बाय स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलवाया जाता है कि वो अपनी एबिलिटी नॉलेज के बेस पर किसी भी चीज़ को ईजिली लर्न कर सकते हैं। फिर है सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यानी कि उनके सामने एक गोल रखा जाता है कि आप इस गोल को अचीव करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स to set realistic expectations as sometimes a task goes beyond a student's ability, क्योंकि अगर बच्चे को टीचर्स को पता होता है कि बच्चा कितना सक्सेसफुल हो सकता है और कितना नीचे जा सकता है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए या फिर आगे ले जाने के लिए वो उसके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाता है। फिर सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स,
सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव मेथड फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि ग्रुप वर्क में बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज़ को एनहेंस किया जाता है। बच्चे को डिबेट्स के थ्रू टॉपिक्स दिए जाते हैं, क्विज़ेस दी जाती हैं, उसको प्ले परफॉर्म करने को दिए जाते हैं, माइंड मैप्स तैयार किए जाते हैं ताकि इन टेक्निक्स के थ्रू उसकी इम्प्रूवमेंट हो सके। अब देखते हैं प्रोसीजर ऑफ सेल्फ लर्निंग इन क्लासरूम। तो क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं कि उसकी क्लासरूम के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सके। इसमें सबसे पहले है ग्रुपिंग। अब जो ग्रुपिंग में क्या होता है, हिट्रोजीनियस ग्रुप्स, जिसमें अलग अलग टाइप के बच्चों को जैसे उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग, उनके कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, जिससे वो एक दूसरे के बिहेवियर को सीखते हैं और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। होमोजीनियस ग्रुप्स, इसमें क्या होता है, बच्चों के सेम ग्रुप बनाए जाते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, जिसमें टीचर्स उन पे फोकस कर सके और अगर उसको ऑलरेडी आता है तो वो कुछ अलग करने को उसको दिया जाता है। फिर है असाइनिंग ग्रुप वर्क। अब ग्रुप वर्क कैसे असाइन करते हैं कि भाई जैसे रोल प्लेइंग के थ्रू उनको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने को दी जाती है कि आप इसको परफॉर्म कीजिए, भाई कैसे आप इसको इफ़ेक्टिवली क्लासरूम में शो कर सकते हैं। फिर है डिबेटिंग टॉपिक, यानी कि कोई टॉपिक दिया जाता है और बच्चों को अलग अलग बोलने के लिए उस पर दिया जाता है कि कोई उसके फेवर में बोलेगा और कोई उसके अगेंस्ट बोलेगा, जिससे उनकी नॉलेज और स्किल्स का पता लग सके। क्रिएट क्विजेस। क्विजेस में क्या होता है, उनको जल्दी क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनके आंसर्स भी उनको फास्ट देने को बोला जाता है, जिससे उनकी मेंटल स्टेट्स का पता लग सके। फिर है ग्रुप टेस्ट टेकिंग। बच्चों को एक साथ इकट्ठे बिठाकर उनको हर एक स्टूडेंट्स को स्कोर रिव्यू दिए जाते हैं कि आप क्लास में या फिर घर पे किस तरीके से स्टडी करते हो। फिर है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स में क्या होता है, अलग अलग पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है, जिसमें एक पर्सन क्या होता है, किसी भी असाइनमेंट का एक ड्राइंग तैयार करता है और बाकी बच्चों को उसका मटेरियल्स लाने को बोला जाता है, उस पर आइडियाज़ दिए जाते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक ग्रुप में मिलकर एक टास्क प्रिपेयर करते हैं। फिर है पैटर्न्स ऑफ ग्रुप इंट्रैक्शंस। इसमें राउंड रोबिन्स, हॉट सीट, फ्री फ्लोटिंग, मे पोल, इन सभी टेक्निक्स का यूज़ करके उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस किया जाता है। असेसमेंट यानी कि उनके द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट को फिर बाद में इवेल्युएट किया जाता है और उनको मार्किंग व स्कोरिंग दी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।